हाय, मैं रिमझिम। अब आ गई है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज बनाते हैं क्रंची नट चक्की। इसके लिए मैं कढ़ाई ले ली, कढ़ाई को गर्म कर ली और उसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी और फिर आधी कटोरी नमक। आप जब सिर्फ कढ़ाई में मूंगफली भूनते हैं ना, तो वो ना कोई मूंगफली ज्यादा रोस्ट हो जाती है और कोई कम हो जाती है। इस वजह से मूंगफली का चक्की जो है हमारा अच्छा नहीं बनता है। तो हम इसे नमक में रोस्ट करेंगे। नमक में रोस्ट करने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये मूंगफली एक समान बिल्कुल भुनकर तैयार होती है। मूंगफली को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना होता है, क्योंकि आप ज़्यादा तेज आंच पे भूनेंगे तो हमारा मूंगफली जल जाएगा। ये देख सकते हैं आप मूंगफली कितना अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसके छिलके जो है बीच बीच से फट चुके हैं और जब यह अच्छे से भून जाता है तो इसमें चटकने की आवाज भी आनी शुरू हो जाती है। पहले के ज़माने में लोग मूंगफली, चना दाल या मूंग दाल या भुट्टा जो होता है वो सब पहले बालू में भुना करते थे। तो अब तो बालू हर जगह मिलना संभव नहीं है, तो अभी नमक में भुना करते। तो आप भी इस तरीके से मूंगफली को नमक में भूनिए, बहुत अच्छा भुनकर तैयार होगा और फिर नमक से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ये पूड़ी तलने वाली जो होते हैं उसमें से ऐसे छानकर आप निकाल लीजिए, आपका मूंगफली निकल जाएगा। और फिर अब इसे ठंडा करने के बाद हाथों से इस तरीके से हल्के से रगड़ दे तो सारे छिलके अलग हो जाते हैं और दाने अलग हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बहुत हद तक छिलका अलग हो चुका है और हमारा मूंगफली भी अलग हो चुका है। तो अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसे ये पूड़ी तलने वाले से ना इस तरीके से छान लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा छिलका अलग हो जाएगा और हमारा मूंगफली भी बहुत ही आसान तरीके से अलग हो जाएगा। यदि आप हवा से इसे अलग करेंगे तो छिलका पूरा किचन में फैल जाएगा, फिर आपको बहुत परेशानी होगी। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप ये टेक्निक अपना सकते हैं जो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। मकर संक्रांति में मूंगफली की लड्डू भी बनाई जाती है, जो बनाने में भी आसान होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यदि आपको तिल और मूंगफली की सॉफ्ट लड्डू की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, उसमें एक वीडियो डला हुआ है, वो आप देखकर बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होगा। अभी तो हम फिलहाल मूंगफली का चक्की बना रहे हैं जो बहुत ही क्रंची होगा और सॉफ्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि हमारे दांतों से टूटे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत सॉफ्ट बनेगा वो और क्रंची भी होगा, जो खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये बच्चे बड़े सबको बहुत अच्छे लगेंगे, बड़ों को तो अपना बचपन याद आ जाएगा। फिर आप इसे मूंगफली को ना 2 टुकड़ा कर लीजिए, किसी भी पत्थर से या फिर जो सिलवट्टा होता है ना उसकी लोढ़ी जो होती है उससे आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से 2 भाग में हो जाता है। इससे हमारा जो चक्की बनेगा वो बहुत आसान तरीके से बनेगा और पतली चक्की बनकर तैयार होगी। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले ली और घी डालने के बाद मैं इसमें ½ kg गुड़ डाल दी। गुड़ डालने के बाद इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच भर पानी डाल दी, जिससे कि हमारा जो ये गुड़ है बहुत ही जल्दी पिघल जाएगा और बहुत जल्दी से चाशनी बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल देते हैं ना तो ये फटाफट से पिघल जाता है और बहुत जल्दी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। फिर मैं इसमें इलायची डाली और 2 चुटकी नमक डाली। आप नमक इसमें ज़रूर से ज़रूर डालिए। इसमें ये नमक इतना अच्छा फ्लेवर लाएगा, इतना अच्छा टेस्ट लाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर पर बनाया है। बहुत अच्छा फ्लेवर लाएगा। तो इसमें 2 चुटकी नमक तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिए। अब यह चाशनी बनकर तैयार हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं चाशनी को थोड़ा सा पानी में डाली। ये हमारा चाशनी जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इतना अच्छा हो चुका है कि ये बस पिघल भी नहीं रहा है।
यानी कि गुड़ पिघलने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इस चाशनी को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, नहीं तो आपकी चक्की बनेगी तो अच्छी, लेकिन वो बहुत ही हार्ड हो जाएगी, जो आपके दांतों से टूटेगी नहीं, और जब आप उसे चबाएंगे ना तो वो आपके दांतों में बहुत ही ज़्यादा चिपकेगी। तो उस तरह से ना बना के इसे थोड़ा हल्का ही चाशनी तैयार करें, और फिर इसमें जितनी मूंगफली भून के रखी हुई थी वो सारी मैं इसमें डाल दी। अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि एक बटर पेपर ली, बटर पेपर पे ये मूंगफली और गुड़ का जो मिश्रण है वो इस पे मैं डाल दी। आप चाहे तो एक बड़ा सा प्लेट लेकर उसमें हल्का सा घी लगाकर और फिर उस पे ये डालिए, उसमें भी बहुत अच्छा चक्की बनकर तैयार होता है। लेकिन मैं बटर पेपर ली, आज मैं बटर पेपर पे ही बनाई, और फिर इसे क्या की ना, बेलन से इस तरह से हल्का हल्का दबा देना है, जिससे कि हमारा चक्की जो है अच्छे से फैल जाएगा, एक बराबर हो जाएगा चारों तरफ, कहीं भी ऊंचा और या नीचा मोटा पतला नहीं रहेगा, बिल्कुल एक समान यह फैलकर तैयार हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है ना कि ये ऊपर वाला बटर पेपर चिपके उससे पहले ही हमें ऊपर वाला बटर पेपर जो है निकाल लेना है। ये अभी आपको दिखेगा कि हाँ ये गुड़ में, क्योंकि ये भी गीला है, अभी सूखा नहीं है, तो ये ऊपर वाला जो बटर पेपर निकलेगा ना वो हल्का गीला गीला ही निकलेगा, और इसे गीले में ही चाकू की सहायता से आप इसे काट लें, ताकि इसके पीसेस जो है अलग अलग बाद में सूखने के बाद हो जाएगा। इस चक्की को बनाने में ना ही कोई ज़्यादा झंझट है, और ना ही कोई ज़्यादा आपको परेशानी होती है, और ना ही ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यह बनकर तैयार हो जाता है और बहुत फटाफट से बनता है, और इसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड़ पड़ा हुआ है, मूंगफली थोड़ा बहुत है, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसमें मूंगफली भी और गुड़ भी बहुत अच्छी मात्रा में पड़ी हुई है। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि आप जितना मूंगफली डाल रहे हैं उससे 100 ग्राम या 150 ग्राम गुड़ ज़्यादा ही डालें, तब आपकी चक्की ज़्यादा परफेक्ट और अच्छी बनेगी। हमारी तो क्रंची मूंगफली की चक्की तैयार हो चुकी है। आप कब बना रहे हैं, क्योंकि अब मकर संक्रांति आ गई है, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप भी ये मकर संक्रांति पे ये चक्की बनाइए और सभी बड़ों को उनका बचपन याद दिलाइए और बच्चों को खुश कर दीजिए। मकर संक्रांति पे जितने भी लड्डू बनते हैं उन सब में ये रेसिपी सबसे आसान होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हर किसी को अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में हम ये चक्की बहुत खाया करते थे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।